बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैर वाफियत के साथ होंगे। तो जी आज मैं आपके लिए कोई व्लॉग नहीं लेके आई, सिर्फ आपके लिए एक टिप्स लेके आई हूँ और वो है जनाब शुगर के लिए, जो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं उनके लिए। तो जी ये बहुत फ़ायदेमंद और मेरा आजमूदा, फैमिली में आजमूदा ये नुस्खा है जो शुगर का इलाज है। आजकल शुगर बहुत आम हुई है बच्चों में, बड़ों में, और ये कोई एज या कोई नहीं देख रही है, उम्र नहीं देख रही है, कोई भी, हर किसी को ये दूसरे बंदे को ये शुगर का मसला बना हुआ है। तो ये बहुत ज़्यादा बेस्ट है शुगर के लिए, तो आप इसको ज़रूर आजमाइएगा। तो जी ये है जौ, इसको कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा कड़वे होते हैं। तो ये पंसार की दुकान से ये बड़े आराम से मिल जाते हैं। ये देखें, आपने इसको लेना है जितना ये जौ होंगे और उसके हिसाब से आपने कलवंजी लेनी है। ये कलवंजी, ये सिर्फ दो चीज़ें हैं जिससे ये एक आपका पाउडर फॉर्म बनेगा। तो वो आप अगर इस तरह खा सकते हैं, सुबह को खाली पेट अगर आपने खाना है तो खाली पेट भी खा सकते हैं। तो अगर खाली पेट आपको हज़म नहीं होती या मैदे में कोई मसला बनता है तो आप रात को सोते वक्त खाना खाने के बाद जब आप लेटने लगें तो 1 चम्मच तो आप इसको पानी के साथ लें। और अगर आप 2 टाइम मेडिसिन खा रहे हैं तो आप उसको 1 टाइम करें, यानी मेडिसिन आपने छोड़नी नहीं है। जो आप शुगर के लिए खा रहे हैं उसको आपने छोड़ना नहीं है, साथ में इसको भी आपने कंटिन्यू रखना है। और इससे ये होगा कि आपका 1 टाइम की जो टैबलेट होगी ना वो छूट जाएगी और शुगर जो वो कंट्रोल में रहेगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कड़वी होती है। तो चले जी इसको बनाते हैं, इसका पाउडर बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं ये जौ ले लेती हूँ। इसको कड़वे जौ या काले जौ भी कहते हैं। तो इसका हमने ज़्यादा पीसना नहीं है, बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं बनाना। तो इसको हमने, अगर आप इस कैप्सूल के बगैर खा सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप इसको कैप्सूल में भर के भी खा सकते हैं। तो उससे आपका जो है ना मुंह कड़वा नहीं होगा। तो चले इसको पीसते। तो जी ये देख लें, हमने ये जौ भी पीस ली है। इस तरीके से आपने इसका पाउडर बना देना है। ये 100 ग्राम जौ है और 50 ग्राम कलवंजी। कलवंजी का भी हमने इस तरीके से पाउडर बना लेना है। ये देखें, ठीक है। तो अब हमने इसको मिक्स करना है। तो जी ये देखें जी, ये हमने मिक्स कर लिया है सारा। तो ये बहुत ज़्यादा इसका बेनिफिट है, ये खून भी साफ़ कर देती है। अगर चेहरे पे आपको कि दाने वगैरह निकलते हैं उसके लिए भी सही है। तो ये और भी इसके काफ़ी सारे इसके फ़ायदे हैं, जैसे आपके जो जॉइंट वगैरह में दर्द है उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि ये कड़वी दवाई है। तो शुगर के अलावा ये और भी काफ़ी जो अमराज हैं उनमें भी ये बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा है। तो जी ये कैप्सूल है मेरे पास, ये मैंने मंगवाए, ठीक है। तो आप इस तरह कैप्सूल में भर के तो आप इसको रख सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से आपने इसको कैप्सूल में को खोल देना है। ये देखिए इस तरीके से, और फिर इसको आपने फिल कर देना है अच्छे से, इसको दबा के, यानी ये पूरा कैप्सूल जो है ना वो भर जाए। क्योंकि ये वैसे तो खाया नहीं जाता, बहुत कड़वा है। कई खा भी लेते हैं, जल्दी जल्दी से खा के ऊपर से पानी पी लें आप, तो खाया भी जाता है। तो इस तरीके से आपने इसको भर के, तो ये कैप्सूल, ये देखिए इस तरीके से आपने रख देना भर के, सारे कैप्सूल भर भर के। तो इस तरीके रखना है। और 1 कैप्सूल आपने इसको रात को सोते वक्त या फिर सुबह खाली पेट आपने खाना है। तो ये शुगर तकरीबन कहते हैं कंट्रोल हो जाती है, इससे बहुत ज़्यादा शुगर जो है ना वो कंट्रोल हो जाती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कड़वी है। तो बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा होगा। तो लाजमन जिनको भी शुगर पेशेंट है, जो भी है, बच्चे हैं या बड़े हैं, तो वो इसको यूज़ कर सकते हैं। तो वो लाजमन इसको 1 मरतबा ट्राई करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आजमूदा नुस्खा है हमारे फैमिली में। जिसने भी इसको यूज़ किया उनको ये फ़ायदा पहुंचा है। तो मेरे तक भी ये मेडिसिन आई है, तो इंशाल्लाह जी हम भी यूज़ करके देखेंगे, तो फिर आपसे लाजमन शेयर करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको हमारी पसंद आती है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब लाजमन किया करें। और कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये मेरी रेमेडी या मेरा नुस्खा कैसा लगा है। तो मिलते हैं जी अच्छे से व्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह निगहबान।